अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान हुआ, उसका करम हुआ कि अल्लाह ताला ने हमें इस बाबरकत मजलिस में थोड़ी देर जमजुड़ कर बैठने की तौफीक अता फरमाई। मेरी अजीज़ दीनी माँ और बहनों, अल्लाह ताला चाहते तो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, इस गांव में भी बहुत सारे लोग हैं, वो चाहते तो किसी और को भी यहाँ पे ले आके बिठा सकते थे, लेकिन अल्लाह ने हमें चुना है। और चुना ही नहीं बल्कि ये जो ज़ुबान है हमारे गुनाहों में डूबी हुई थी। अब तक जो ये ज़ुबान है गालियों में, गिबत में, चुगली में, न जाने कितने गलत कामों में जुड़ी हुई थी, लेकिन अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने इस ज़ुबान को जो है अल्लाह की याद में, अल्लाह की हम्द व सना करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने वो कान भी अता किए। एक वक्त था हम सब ने मतलब गलत चीज़ें भी सुनी हैं इस कानों ने, लेकिन आज एक वक्त है अल्लाह ताला हमें ऐसे वही कानों से हम अल्लाह की हम्द व सना सुन रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा अल्लाह का एहसान है। मेरी अज़ीज़ दीनी माँ और बहनों, हम एक ऐसे नाचीज़ हैं, मतलब हम इस काबिल नहीं थे कि हम अल्लाह की हम्द व सना करें, लेकिन अल्लाह ने हमें ऐसी काबिलियत दी कि अल्लाह हमसे बोलने की, अपनी हम्द व सना हमारे ज़ुबान से लेने की तौफीक दे रहा है। और हमको ऐसे कान अता किए जो अल्लाह की याद में मशगूल हैं। तो ये बहुत बड़ी अल्लाह की नियामत है, इसकी कदर हमें अपने दिल में पैदा करना है। मेरी अज़ीज़ दीनी माँ और बहनों, हम जो भी कुछ भी काम करें पहले अपनी नीयत को दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो अमल अल्लाह के लिए नहीं होगा वो अल्लाह के गैर के लिए होगा, और अल्लाह के गैर के लिए करना क्या है? शिर्क है। और अल्लाह ने फरमाया है कि मुशरिकीन के लिए जन्नत हराम है। अल्लाह ने क्या फरमाया? मुशरिकीन के लिए जन्नत हराम है। अब बात आती है मुशरिकीन किसको कहते हैं? मुशरिकीन कहते हैं जो अल्लाह को छोड़कर किसी और को माने, उनको कहते हैं मुशरिक। वो मुसलमान भी हो सकते हैं और काफिर भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ काफिर लोग मुशरिक है। तो अल्लाह ताला सब कुछ माफ़ करेंगे लेकिन शिर्क को माफ़ नहीं करेंगे। इसीलिए हमेशा कुछ भी अमल करने से पहले अपने नीयत को टटोलना है कि हम ये क्यों कर रहे हैं। अगर जवाब यह है कि हम खालिस अल्लाह के लिए कर रहे हैं तो वह अमल कबूल होगा। मेरी अजीज़ दीनी माँ और बहनों, जब हम अमल कर रहे हैं उस दरमियान में भी टटोलना है कि यह अमल हम क्यों कर रहे हैं, और हमारा जवाब होना चाहिए कि हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं। और अमल करने के बाद भी यह सोचना है कि हमने जो अमल किया, अभी जो हमने सुना, अभी जो हमने बोला, ये हमने क्यों किया? इसका जवाब होना चाहिए हम सिर्फ अल्लाह के लिए कर रहे हैं। क्योंकि मेरी अजीज़ दीनी माँ और बहनों, जब हम कोई काम करने का इरादा करते हैं, क्या करते हैं? कुछ काम करने का, नेकी का काम अभी किए नहीं है, समझो किसी को सदका देना है, ये भी तो एक अमल है। तो ये अमल करने का सोचे हैं, बस अभी किए नहीं हैं, बस अभी करने नहीं, लेकिन सोचे हैं, लेकिन अल्लाह ताला करने से पहले वो काम को कबूल कर लेता है और हमें इस काबिल बनाता है कि हम वो काम करें। और काबिलियत ही कबूलियत की निशानी है। अल्लाह ताला पहले कबूल करता है। क्या करता है? कबूल करता है। जब हम नियत करते हैं तो पहले उसे कबूल करता है, बाद में जाके उसको काबिलियत पे रुकाता है, और काबिलियत ही कबूलियत की निशानी है। काबिलियत, हुनर, टैलेंट्स, इसको बोलते हैं काबिलियत। करने के जज्बे को बोलते हैं काबिलियत। अगर हमारे अंदर वो चीज़ पैदा हो गई तो समझो हम अल्लाह के यहाँ पे कबूल हो चुके हैं। और अल्लाह ताला जब किसी बंदे के साथ भलाई का मामला करना चाहते हैं, अल्लाह ताला किसी के साथ भलाई यानी उसके साथ अच्छाई का मामला करना चाहते हैं, तो अल्लाह क्या करते हैं? उसके साथ उसे दीन की समझ अता करते हैं। अल्लाह ताला ने हमें दीन की समझ दी, इसीलिए आज हम इस मजमुए में हैं। ये बहुत बड़ा अल्लाह का एहसान है। क्यों? बहुत सारे औरतें थे, वो नहीं आए, लेकिन अल्लाह ने हमें इस मजमुए का हिस्सा बनाया। तो बहुत बहुत अल्लाह का शुक्र है। हम सब अल्लाह का शुक्र करेंगे कि अल्लाह ने इस मजलिस का हमें हिस्सा बनाया। मेरी अजीज़ दीनी माँ और बहनों, मेरा मौजू जो है वो दावत तबलीग का है।
तो अब बात आती है दावत तबलीग का मतलब क्या है। दावत तबलीग का मतलब क्या है, दावत का मतलब क्या है, किसी को पता है? आम जुबान में भी बोल सकते हैं कि दावत का मतलब क्या है। एक दूसरे को बुलाना। हाँ, बुलाना। दावत का मतलब है बुलाना। दआ से बना है, अरबी जो लफ्ज दआ से यदऊ और दावत बना है, तो दावत का मतलब होता है बुलाना। अब बात आती है किसके लिए बुलाना, खाने के लिए नहीं, दीन की तरफ। तबलीग का मतलब होता है दीन की तरफ। तो दावत तबलीग का मतलब ये है कि हम हर एक उम्मत को, हर एक मुसलमान नहीं सिर्फ काफिरों को भी दीन में लाने की कोशिश करना है। पहले तो ये काम जो अंबिया ने किया है वो किस लिए किया था, ताकि आलम में एक अल्लाह की वहदानियत को फैलाएं, एक अल्लाह है ये सब फैलाएं। लेकिन हमारे नबी, एक सोचिए, एक बात सोचिए, हमारे नबी आके, मतलब हमारे नबी का जो पीरियड है 1500 साल हुआ, हमारे नबी आके जाके 1500 साल हुआ। उससे पहले कौन थे, बहुत सारे अंबिया आके गए और उनके अलग मजहब थे। हमारे नबी आने से पहले इस्लाम नहीं था, हमारे नबी आने से पहले क्या था, यहूदी थे, नसरानी थे, हाँ ईसाई थे, बहुत कुछ थे, लेकिन मुसलमान नहीं था। हमारे नबी अकेले पैदा हुए, मतलब हमारे नबी जिस वक्त पैदा हुए थे उनके बाप नहीं थे, हमारे नबी के बाप नहीं थे। जब हमारे नबी की उम्र 6 महीने या 6 साल हुई तो उनकी वालिदा का भी इंतकाल हुआ। मेरे नबी के कोई भाई बहन नहीं थे, मेरे नबी अकेले थे। हम यतीम नबी के यतीम उम्मती हैं। अल्लाह ताला हम यतीम उम्मतियों पे रहम फरमाए। और जिस तरह मेरे नबी भी यतीम थे, आज उनका दीन भी यतीम होता जा रहा है ना, उनका दीन भी क्या होता जा रहा है, यतीम होते जा रहा है। इस दीन की हिफाजत करना सिर्फ मेरा काम नहीं है, हम सब का काम है। करेंगे इंशाल्लाह इसको। मेरी अजीज दीनी माँ और बहनों, जब इंसान इस दावत में लगता है, इस दावत तबलीग, सिर्फ दावत नहीं, दावत तो बहुत सारे होते हैं, दावत का मतलब इंग्लिश में पार्टी होता है, पार्टियां तो बहुत कुछ होती हैं, वो पार्टी नहीं बात करी मैं दावत तबलीग की बात कर रही हूँ। तो दावत तबलीग में अगर इंसान लग रहा है तो अल्लाह उसे हर चीज़ से आजमाएंगे, हर चीज़ से आजमाएंगे। मेरे नबी पर जितनी आजमाइशें आई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितनी मुझ पर आजमाइशें आई हैं वो किसी के ऊपर भी नहीं आने। जब मेरे नबी दावत का काम शुरू किए, बहुत छोटे थे, बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि मुसलमान एक भी नहीं था। आसान काम है, एक इंसान को पूरी दुनिया में क्या फैलाया उन्होंने, इस्लाम को फैलाया। एक इंसान कैसे फैलाए होंगे, हम इतने सारे हैं, हमारे मोहल्ले में भी दीन नहीं फैल रहा। क्यों नहीं फैल रहा? क्योंकि हमारी दावत तबलीग की मौत क्या है, क्या है दावत तबलीग की मौत? बेफिक्री। क्या है दावत तबलीग की मौत? बेफिक्री। हमारे अंदर फिक्र नहीं है। हम क्या समझते हैं, हम अच्छे बन गए, हम नमाजी बन गए तो हो गया। नहीं, ऐसा नहीं चलता, क्योंकि हदीसों में आया है कि एक जगह अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि अगर चाहे इस दुनिया में एक भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला रहेगा तो मैं इस दुनिया के निज़ाम को चलाऊंगा। अल्लाह क्या कहते हैं, अगर एक भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला इस दुनिया में रहेगा तो अल्लाह पूरे निज़ाम को चलाएंगे। अगर एक भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला नहीं रहेगा तो पूरे दुनिया को तोड़ फोड़ के क्या करेंगे, क़यामत नाजिल फरमा देंगे। मेरी अजीज दीनी माँ और बहनों, इसीलिए ईमान वालों की बहुत ज़्यादा कदर करनी है। ना जाने कौन से फ़कीरी में अल्लाह ताला ने दीन को, फ़कीर भी बहुत ज़्यादा वलियों के रूप में होते हैं कुछ लोग। हमें हर एक की इताअत करना है, हर एक से मोहब्बत करना है, क्योंकि ईमान वालों की वजह से ही आज दुनिया बसी है। जब अल्लाह ताला देखते हैं किसी ज़मीन पर वहाँ पे बहुत ज़्यादा गुनाह हो रहा है, कर समझो शिर्क आम है, बिद्दत आम है, जो अल्लाह ने कहा है उसको छोड़कर बहुत ज़्यादा चीज़ें कर रहे हैं, तो अल्लाह क्या करते हैं मालूम, वहाँ पे अजाब को नाजिल कर दें। क्या करते हैं? अजाब को नाजिल करते हैं। लेकिन फरिश्ते क्या करते हैं मालूम, अल्लाह वो जगह पे एक अच्छा इंसान भी है जो बहुत नमाजी है, बहुत कुरान पढ़ते, बहुत रोज़े रखते, अपने मतलब जो जो आपने कहा है वो सब कामा करते, तो अल्लाह उसके ऊपर भी अजाब डालना क्या कर बोलते हैं? तो अल्लाह क्या बोलते हैं मालूम, पहले उसके ऊपर डालो बाद में दूसरे पर डालो। कहते क्या बोलते हैं अल्लाह ताला, पहले वो नेक आदमी पर डालो बाद में दूसरों पर डालो। क्यों? क्योंकि वो बेफिक्र था, अपनी फिक्र कर रहा था, दूसरों की नहीं कर रहा था। और दूसरों की फिक्र के बगैर ये दीन नहीं फैलता। फिक्र करनी है, हम उम्मत, हमारे नबी के यतीम उम्मतियों की हर एक की फिक्र करनी है। करेंगे इंशाल्लाह।
हमें क्या फिक्र करनी है, बस सिंपल है। और हमारा दीन बहुत आसान है, बहुत का तो बहुत आसान है। एक मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। क्या करी मैं, मुस्कुराई, इस पर अल्लाह ने मुझे सदके का सवाब दिया। बहुत आसान है, सिंपल है हमारा दीन। हमें बहुत क्या कि बहुत बड़ा बोझ समझ के बैठे नहीं, अल्लाह ने छोटी छोटी चीज़ों पर बड़ा बड़ा सवाब रखे। तो ये चीज़ें हमें फैलाना है। नहीं बा हमें बहुत ज़्यादा क्या क्या कि फैलाना पड़ता दिखता है। नहीं, तुम्हें क्या बोल रहे हैं, इतना एक चीज़ सीखे। तुम्हें क्या सीखे, मुस्कुराना सदका है। ये जाको बात दूसरों को बोलो, आपके नामा अमल में नेकियां लिखी जाएंगी। नमाज पढ़ो, ये भी एक दावत है। और एक हदीस पाक का मफहूम है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कौन थे, हाँ नबी थे। और क्या करते थे, अल्लाह से बातें करते थे। तो एक दिन अल्लाह से बातें करते हुए पूछे कि ऐ अल्लाह, तू दाई को क्या सवाब देगा। क्या पूछे अल्लाह से कि तू दाई को क्या सवाब देगा। तो अल्लाह फरमाने लगे कि मैं दाई के हर बात पर 1 साल की सवाब दूंगा। 1 साल की इबादत का कितने, हाँ। तो एक बात क्या हुई बा, मुस्कुराना सदका है। एक बात हुई, इस पर कितने साल की इबादत का सवाब, 1 साल की इबादत का सवाब। और अल्लाह ये भी फरमा रहे हैं कि मुझे शर्म आती है कि मेरे दाई को मैं जहन्नुम में डालूं। अल्लाह क्या कह रहे हैं, मुझे शर्म आती है कि मैं दाई को कहीं में डालूं, जहन्नुम में डालूं। अल्लाह ताला का ये कहना है। और दाई किसे कहते हैं, दावत तबलीग होता है। पूरे 6 सिफात जो भी है, 6 सिफात होता दीन है। पहले जहन में रख लो, 6 सिफात पूरा मुकम्मल दीन है, बल्कि दीन पर चलने का आसान रास्ता है। ठीक है, अगर ये 6 सिफात जिंदगी में आ गए तो दीन पर चलना आसान हो जाते हैं। यह और बहुत इंपॉर्टेंट है 6 सिफात, हर एक को याद करना है। इंशाल्लाह करेंगे सारे जी। तो जो क्या बोल रही थी मैं हाँ, दाई के बारे में बोल रही थी। तो दाई का हर अमल दावत है, कहते दाई का क्या है, हर अमल दावत है। दाई किसको कहते हैं, हम में से हर एक दाई है यहाँ पे। आप अपने बच्चों को दावत देते हैं, नमाज पढ़ो, मकतब को जाओ, अभ्यास करें, ये करें वो करें, दावत देते हैं, आप सब लोग दाई हैं। तो दाई का मर्तबा क्या है, दाई को अल्लाह ताला बिन मांगे रिज़्क़ देंगे। अल्लाह क्या करेंगे, दाई को बिन मांगे रिज़्क़ देंगे। अल्लाह ताला दाई को बिन मांगे मोहब्बत भी देंगे। जो दाई होता है, देखिए उससे अवाम कितनी मोहब्बत करती है। कभी उसने अल्लाह सामने मांगा है कि अल्लाह मुझे मोहब्बत अता कर दे, नहीं, क्योंकि ये अल्लाह की मतलब दी हुई अमानत है हमारे लिए। और अल्लाह ताला दाई के लिए बिन मांगे पैसा और दौलत भी देते हैं। आजमा के देखिए, अल्लाह ताला ये सारी चीज़ें, ये सारी नियामतें देती हैं, लेकिन हम ऑब्जर्व नहीं करते। उसके साथ साथ आजमाइशें भी देंगे। उसके साथ क्या देंगे अल्लाह ताला, आजमाइशें भी देंगे। और सबसे ज़्यादा आजमाइशें किस पर आई हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। जब हमारे नबी दावत मतलब जब ये काम शुरू किए, तबलीगी काम, तो उनकी बेटियां कितनी थी, 4 थी। तो उनके दामादों ने 2 बेटियों को तलाक दे दिया। क्या किया, 2 बेटियों को तलाक दे दिया। ये इतना बड़ा माँ बाप के लिए बहुत बड़ा सदमा होता है। क्यों, क्योंकि उन्होंने दीन का काम शुरू किया था। इसीलिए यहूदी या कुछ थे उनके दामाद, तो उन्होंने इनको तलाक दे दिया। तो उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बद्दुआ दी। क्या दी, कि तुझे शेर आके खाएं, और वैसा ही हुआ। उनकी बद्दुआ लगती है। और एक बद्दुआ क्या है, जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना है, वरना हम हलाक हो जाएं, क्योंकि बद्दुआ लगेगी हमारे नबी की। और एक चीज़ और, क्या तकलीफें आई हम गिन नहीं सकते। ताइफ का सफ़र का किस्सा सबको मालूम है। हमारे नबी, आप जब उम्रा करने, हज करने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि मक्का से ताइफ एक गाँव है वहाँ पे। मक्का से ताइफ जाने के लिए 3 घंटे का रास्ता लगता है, 2.5 से 3 घंटे का। कार से होगी, हाँ, कार से। हमारे नबी चलते हुए वहां तक गए थे। क्यों गए थे, और वहां पे ये नहीं है, वहां पे कुछ भी घर वगैरह कुछ भी नहीं थे। मतलब जाने के रोड पे हमें लगता है ना कि ऐसा रेगिस्तानी इलाका है। चलते हुए गए थे हमारे नबी, चलते हुए गए थे, ठीक है। ताइफ में जब जाके पहुंचे तो वहाँ के लोगों ने उन्हें कितना जलील किया, कितना उनको मारा। उनका जुब्बा उजला था जब उन्होंने कहा कि अल्लाह की तरफ आओ,
एक अल्लाह को मानो। तो उन्होंने इतने पत्थर मारे कि वो जो जुब्बा सफ़ेद था वो लाल हो गया। मेरे नबी मतलब अल्लाह को उनसे इतनी मोहब्बत थी कि जब जन्नत बनाई गई तो जन्नत के हर दीवार पे मोहम्मद लिख दिया। अल्लाह ने जब जन्नत के फल बनाए तो हर फल पे मोहम्मद लिख दिया। अल्लाह ने जब जन्नत के दरख्त बनाए तो हर दरख्त पे मोहम्मद लिख दिया। अल्लाह ने जब जन्नत के दरख्त के पत्ते बनाए तो हर पत्ते पे मोहम्मद लिख दिया। जब अर्श बनाए तो अर्श के पाए पर मोहम्मद लिख दिया। और आदम अलैहिस्सलाम की दुआ भी, जो उन्होंने तौबा की दुआ मांगी थी, वो भी इसी के सदके कबूल हुई कि उन्होंने हमारे नबी के सदके में दुआ मांगी थी। हमारे नबी की इतनी शान थी, अल्लाह खुद कह रहे हैं, ऐ मेरे नबी तू हाथ उकर, मैं तेरे लिए जन्नत से दस्तरखान उतार दूंगा। लेकिन हमारे नबी क्या कह रहे हैं, नहीं नहीं, मैं आज रूखी सूखी खाऊंगा तब मेरी उम्मत जाके अच्छा खाना खाएगी। आज मैं गधे पे सवार हूँगा तब मेरी उम्मत जाके अच्छे सवारियों पे सवार होगी। आज मैं झोपड़ में रहूंगा तब मेरी उम्मत जाके महलों में रहेगी। मेरे नबी की ऐसी शान थी, इतनी मोहब्बत थी अल्लाह को उनसे। लेकिन वो क्या सिलेक्ट कर रहे हैं, आजमाइशों वाली जिंदगी। अल्लाह आजमाइश डाल रहे हैं लेकिन उसमें पास भी हो रहे हैं ना। जब उन्होंने थके मारे को एक पत्थर के बाजू को बैठे तो वो खून का कतरा भी वहाँ लगे, सो वो पत्थर संभाल हुआ था, अभी भी है। वो देखते ही मतलब ऐसा होता है कि हमारे नबी जिन्होंने हमें ईमान की दौलत से नवाजा, ये ईमान हमें किसके तोहफे में मिला है ना। सोचने उनको इतनी तकलीफें हुई तो हमना भी होने वाली नहीं। और मेरे नबी के 4 बेटे थे, तीन तो जिंदा थे, एक तो पहले ये हुए थे उन्होंने। 3 बेटों का भी इंतकाल हुआ। कितनी बड़ी आजमाइश है। पैदा हुए तो बाप ने, बड़े हुए तो अम्मी ने, 2 साल के हुए तो दादा ने, 10 साल के हुए तो चाचा ने। चाचा सबसे मोहब्बत करते थे सबसे ज़्यादा। जब बड़े हुए तो बेटियों का तलाक हो गया, और भी थोड़े दिन गए तो पूरे बेटे तीनों के तीनों। तो काफ़ी लोग उनका मजाक उड़ाने लगे, क्या बोल के कि तुम्हारी नस्ल तो आगे कैसे बढ़ेगी, तुम्हारा तो नाम मिट जाएगा। लेकिन उस वक्त इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, ये आयत नाजिल हुई। इसका मतलब क्या है, कह दो उन काफिरों से कि आपके नाम मिट जाएंगे लेकिन मेरा नाम आखिर तक बाकी रहेगा। आज बाकी है, और किसकी वजह से, बेटियां उनकी वजह से। हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अकेली बेटी बची थी जिनसे ये ख़ानदान चलते आ रहा है। तो इतनी सारी आजमाइशें आएंगी। तो मेरी अजीज दीदी माँ और बहनों, इन आजमाइशों से डरना नहीं है। यहाँ पे अल्लाह ने आपको ये मौका दिया है कि आप 3 दिन आके यहाँ पे रहें, अल्लाह के यहाँ पे बातें सुने और दूसरों को भी सुनाएं। ये अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे आने के बाद आपकी दुआएं जो है बनी इसराइल की कौम की तरह कबूल होती थी। उन्होंने जन्नत से खाना मंगा देते, कहते वत्ती वांड कौम मत्ती हो, बनी इसराइल की कौम। तो वैसी दुआएं कबूल होते हैं। और यहाँ पे आके तुम ऐसा बैठे हैं, अभी ऐसा बैठे यहाँ पर, तुम ना जरा होंगे एत्ताया, इतनी तकलीफ हुई, क्या तकलीफ लग रही है, नहीं लग रही, लेकिन अल्लाह के नज़दीक तकलीफ है, यूं समझे। इतनी तकलीफ को कितना सवाब है, सुनो। एक मरतबा हज़रत अब्दुल रहमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 30 गुलाम आज़ाद कर रहे थे। कितने? 30 गुलाम आज़ाद कर रहे थे। और कहा जाता है कि एक गुलाम आज़ाद करे तो जहन्नुम से बच जाते हैं। में एक गुलाम आज़ाद करे तो उन्होंने 30 गुलाम आज़ाद कर रहे थे। तो बोले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि इससे भी अफजल अमल बताऊं तो क्या है। कर बोले, ये जो अमल तुम्हें कर रहे हैं, ये अल्लाह के रास्ते में आपको जो तुम्हें नींद की वजह से ऐसा हो रहा है, उसके जो तकलीफ पे जो अल्लाह सवाब लेके देखो, उसके भी मुकाबले में नहीं आता। कहते हो 30 गुलाम आज़ाद करने से भी ज़्यादा सवाब है। यहाँ पे नींद का लड़ना भी, उस पर भी अल्लाह सवाब लेके। तुम्हारा आके यहाँ पे सोना भी इबादत है, तुम्हारा बैठना भी इबादत है, तुम्हारी हर चीज़ इबादत में शामिल है। लेकिन ये जिहाद असगर है। क्या है? जिहाद असगर। असगर किसको कहते हैं? छोटा। तो ये छोटी जंग है यहाँ के करना। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारे साथी अच्छे हैं, खाना वक्त पे मिल जाता है, मतलब खिदमत वगैरह मिल जाती है। यहाँ पे बैठ के इबादत करना होता है। लेकिन यहाँ से निकलने के बाद, 3 दिन निकलने के बाद, बाहर जाने के बाद जो है ना, वहाँ पे जिहाद अकबर है। क्या है? जिहाद अकबर है। क्योंकि हम दुनिया के माहौल में जाएंगे, हम बच्चों के गर्क में इसमें ये हो जाएंगे, फिर हमें शोहरों का भी ख्याल रखना होगा, फिर हमें हर एक के रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमें निभाना होता है। लेकिन वहाँ पे जाके हमें इस काम को जिंदा रखना जिहाद अकबर कहलाता है। वो कैसे करेंगे? बहुत आसान है, सिंपल है, ज़्यादा
ये कर लो नको। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट ज़िंदगी में, वक्त पे सही चीज़ें, 1 मिनट भी इधर नहीं, वक्त पे ख़त्म होना सब चीज़ें, तब जाकर हमें अल्लाह को वक्त दे पाते हैं। अगर दिन भर कामों में गुजारेंगे तो हमें अल्लाह को वक्त नहीं दे पाते। और ये ज़िंदगी हमने छोड़ को जाने का है, ये घर हमने छोड़ को जाने का है, ये जो आराइश के हमारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हमारे साथ नहीं आएंगी, हमारे बच्चे हमारे साथ नहीं आएंगे, हमारे शौहर हमारे साथ नहीं आएंगे, हम और हमारे आमाल हमारे साथ होंगे। हमें हमारे आमाल को सही बनाना है, आमाल के साथ नियत को भी दुरुस्त करना है, तब जाके हम अल्लाह के यहाँ मकबूल बनेंगे, करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ जो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? 5 वक्त की नमाज पाक और पाबंदी के साथ पढ़ रहे हैं, यही जाके आपको करना है, ठीक है। यहाँ पे आप बिल्कुल हिजाब के साथ अच्छे से रह रहे हैं, वहाँ पे भी जाके आराम से हिजाब के साथ। तीसरा काम क्या करना है? 300 तस्बीहात की पाबंदी। अगर बैठ के नहीं हो रहा तो चलते फिरते तो करो, लेकिन करो। लेकिन जब भी आप काम कर रहे हैं तो बिस्मिल्लाह, सुबहान अल्लाह। खाते वक्त, खास कर खाना पकाते वक्त, सब लोगों से गुजारिश है कि गाने गाते हुए मत पकाओ, क्योंकि खाने वाले जो है बेदीन पैदा होंगे। खाते वक्त जिक्र करते हुए पैदा होंगे तो हमारे बच्चे जो है नेक बनेंगे इंशाल्लाह। जब आप कपड़े धो रहे तब भी बिस्मिल्लाह आपको जिक्र करना है। जिक्र का मतलब होता है हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। जिक्र का मतलब याद करना, और याद उसी को किया जाता है जिससे मोहब्बत होती है। हम किससे मोहब्बत करते हैं? अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, तो हमें अल्लाह का जिक्र करना है। मेरी अजीज़ दीनी माँ और बहनों, ज़्यादातर सिटियों में तो बहुत ज़्यादा औरतें पढ़ी लिखी रहती हैं, ज़्यादा दीन होता है, दीन का माहौल मिलता है। लेकिन करियों में ऐसे भी करिए हैं, मतलब करिए टच नहीं, बहुत ज़्यादा लोग ऐसे भी हैं जिनकी उम्र 40, 50, 60, 70, 80, वक्त नज़दीक आ गया है मरने का, लेकिन अभी तक उनका सही गुस्ल नहीं होता। उनकी गलती नहीं है, ये हमारी गलती है। हमने क्यों नहीं देखा? ये हर उम्मत का फ़र्ज़ है, मेरा टच नहीं, सबका फ़र्ज़ है कि हम इस हमारे मोहल्ले में टटोले कि किसको कितने फ़र्ज़ आते हैं, गुस्ल के फ़र्ज़ कितने हैं, वज़ू के, बार बार क्या बोल रही मैंने, गुस्ल के फ़र्ज़, वज़ू की सुन्नतें, ये चीज़ें मालूम नहीं, कलमा मालूम नहीं। कलमा बहुत सिंपल लगता है, हम ना लगते, दूसरों को लगता है सिंपल चीज़ें हमने फैलाने का। क्या फैलाने का है? कलमा फैलाने का है, वज़ू की सुन्नतें और वज़ू के फ़राइज़ फैलाने का है, गुस्ल की चीज़ें हमें फैलाने का है। की गए तो तहारत के बगैर हमारा नमाज दुरुस्त नहीं होती, हमारे अमाल कबूल नहीं होते। ये 2 चीज़ें आप लोगों को फैलानी है, कलमा दुरुस्त कराना है, नमाज की तरतीब सही कराना है। इतना कर लो, बहुत कुछ फ़ायदा मिलता है, उम्मत का भी फ़ायदा होता है और हमारा भी फ़ायदा होता है। इंशाल्लाह ये करेंगे काम। क्या करेंगे? एक तो वज़ू, गुस्ल, 5 वक्त की नमाज कैसे पढ़ना है। कुरान शरीफ अभी डायरेक्ट पढ़ने गए, पाप ज़्यादा उम्र हो वाले को दिक्कत आती। मैं एक कारगुजारी सुनाती तुम ना, एक हमारे गाँव में, मैं जहाँ मेरा मायका जो है वो बहुत छोटा गांव है, वहाँ पे 55 मुसलमाना के घर हैं। कितने हैं? हाँ, तुम्हारे एक गली में एक 150-200 घर आँचना, मेरे पूरे गांव में मिला को 53 मुसलमाना के घर हैं। और वहाँ पे जब मैं छोटी थी तब मैं देखती थी, हमारा घर ये और लग कुछ एक घर था हमारा पहले का घर में, वहाँ पे एक औरत जो है माशाल्लाह, मतलब पहले जो आई थी उन्हें, उसे उर्दू में बात भी नहीं करने आती थी, मतलब कन्नड़ में पूरे कन्नड़ बातें करती थी, नमाज तो दूर की बात, उसे उर्दू बात भी करने नहीं आती थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो औरत ऐसी बनी है। और वहाँ पे औरतें ज़्यादातर, मुसलमाना की बात बोल रहा हूँ मैं, जब मैं छोटी थी, जब मेरी उम्र 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे, जब छोटी उम्र में जो मैंने ऑब्जर्व किया है, वहाँ पे औरतें इतना मतलब गैप साड़ियों में, और ये पूरा ये, और इतनी साड़ी ऐसे, मुसलमानों का हाल ऐसा, बीच में ये पूरे नज़र आने का ऐसे। फिर मतलब वो करना कर को नहीं करते थे, उनके में बेअदबी थी, वो गलत नहीं थे, अच्छे इंसान थे, अखलाक भी अच्छे थे उनके, लेकिन उनमें दीन की समझ नहीं थी। उनकी गलती नहीं, ये हमारी गलती है। हमने उनको बोला ही नहीं कि दीन क्या कहता है, वो गलत नहीं है, हम गलत हैं। हमने उनको ऐसे करने पे मतलब हमें की नहीं करे काम, उन्होंने ऐसा आने को, हमें अल्लाह ने हमें इल्म दिया है तो हमें फैलाया क्यों नहीं आज। लेकिन वही औरतें क्या है मालूम, कचरा काटने जाते हैं ना, लेकिन नकाब के साथ जाते हैं। क्या करते हैं? एक वक्त था जब उनका ऐसा पल्लू था, यहाँ से पूरे नजर आते थे, उनका लहंगा नजर आता था। आज वही औरतें ड्रेस में पूरा मखना और नकाब के साथ, और उनकी 5 वक्त की नमाजें,
खेतों में जाकर, घर में ना, मैं खेतों में जाकर भी, और उनको कुरान पढ़ने नहीं आता था, रोने लगे, आको बहुत रोने लगे। अम्मी हमारे माशाल्लाह, अल्लाह उनको लंबी उम्र देंगे, बहुत रोने लगे। बाद में मुझे नहीं आता, मैं पढ़ना चाहता हूँ घर को, मुझे सिखाना तुम्हें, शिकायत हूँ, लेकिन शिकायत तक कुरान छोड़ने का नहीं कर। बोले क्या करें उन्होंने, कुरान लेते थे, अल्लाह तेरा कलाम सच्चा है, अल्लाह मुझे पढ़ने नहीं आता, नहीं आया तो क्या करने का, कुरान खोलने का। कुरान को छूना भी इबादत है। क्या है, कुरान को छूना यानी पकड़ना इबादत है। कुरान को नज़र से देखना इबादत है। कुरान को देखना भी क्या है, इबादत है। और पढ़ना तो बहुत ज़्यादा इबादत है। तो हमें क्या करना, कुरान जिसे नहीं आती खोलने का, कुरान, अल्लाह तेरा कलाम सच्चा है, अल्लाह तू सच्चा है, ये जो भी बातें बोल रही सच्चा है। ऐसा करते करते कत्ते की कुराना सराय ना, क्या भी नहीं पढ़ने हैं, ये पढ़ को अभी उन्होंने अली बाता सा ये भी सीखना है। इंशाल्लाह एक दिन ऐसा भी वक्त आएगा कि उन्हें मरने से पहले कुरान तो पढ़ेंगे इंशाल्लाह, उम्मीद है। और ऐसी भी औरतें हैं कि वो दुआएं मांगती हैं, अल्लाह मैं मरने से पहले तेरा कलाम सही तरीके से पढ़ना चाहती हूँ। क्या दुआएं मांगते हैं, अल्लाह मरने से पहले एक बार तो सही मैं तेरा कलाम जो है अच्छे से पढ़ना चाहता हूँ। ऐसी भी औरतों में तड़प रहता है, लेकिन हमें उनके तक दीन नहीं फैला। वो जो औरतें पहले कैसी थी वैसी थी, लेकिन आज कैसी हैं? क्यों? हमें जाना है, हमें ऐश व आराम की जगह सिटिया में जाको दीन नहीं करना है। खेड़ों में ऐसी भी जगह जाना है जहाँ पे सवारियाँ भी नहीं जा सकती। एक एक घर रहते हैं। हमारे गाँव के बाजू में 2-3 गाँव ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ 2 या 3 मुसलमानों के घर हैं। वहाँ पर भी जाके दीन फैलाना है, यह हमारी जिम्मेदारी है। वहाँ पे मस्जिद भी नहीं होती। रमज़ान में जाके हमें हमारे भाइयों को भेजना है कि जा वहाँ पे जाके तरावी पढ़ा के आ, या फिर उनको हमारे तालीम में लाने के लिए सवारी का इंतज़ाम भी करना है। क्योंकि अल्लाह के रास्ते में 1 रुपया खर्च करना 7 लाख सवाब, 7 लाख रुपया खर्च करने के बराबर होता है। करेंगे नहीं इंशाल्लाह। और ऐसा भी वक्त था वहाँ पे कि जब मेरी उम्र 10 साल की थी, तब हमारे हाफिज साहब जो थे वो 2-3 साल तक रहे, बाद में गए उन्होंने। उसके बाद क्या हुआ मालूम, सिर्फ महीने को हाफिज साहब आते थे वहाँ, रमज़ान के महीने में हफ्ता। ऐसा 6 साल तक वहाँ पे हाफिज साहब नहीं थे हमारे गाँव में। दीन की फिक्र कौन करने वाले? हमारे बच्चों का मुस्तकबिल, हमारे बच्चे दीन से महरूम हो जाएंगे। लेकिन मुझे वो सोच को याद आते, मेरी उम्र 10 साल की थी, मुझे ये दावत तबलीग का छोड़ो क्या होता ये नहीं था। लेकिन हमारे हाफिज साहब क्या बोलते थे, तू यो मदरसे में सबसे ज़हीन बच्ची है, तू बहुत आगे जा। मुझे उन्हें बहुत दुआएं देते थे और बोलते थे कि मैं गया तो भी तू पढ़ाने का, सब जने इसके पास जाओ। मेरी उम्र 10 साल की थी तब। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बेइंतहा शुक्र है कि 6 साल तक जब हमारे गांव में कोई भी एक भी हाफिज नहीं था, एक भी आलिम नहीं था, गांव में तो नत्ते बहुत बेदीनी थी। तो उस वक्त अल्लाह ने मुझे मतलब क्या देख के पसंद किया मालूम नहीं, मुझे कबूल किया। उस वक्त मेरे से बड़े लड़कियां भी मेरे पास आते थे उस वक्त। मेरा बोलने का मकसद क्या है कि अपने बच्चों को पढ़ाने वाले बनाए, अपने बच्चों को पढ़ाने वाले बनाए। तब 6 साल जो मेहनत करी थी मैं, उसके बाद उनके जो शादियां होने लगे तो वो मेरे से बड़े थे। मेरी उम्र 10 साल, उनकी उम्र 16-17 साल, और मेरी उम्र के भी थे, मेरे से छोटे भी थे। सबको अल्हम्दुलिल्लाह देती थी। हमारे अम्मी क्या करते थे, मैं वत्ताच नहीं, तू पढ़ाने का, तू पढ़ाते रही, तेरा दुरुस्त होते। अब मेरे मकतब के बच्चों को क्या है, तुम्हें पढ़ाने वाले बनना, बच्चों पढ़ने वाले नहीं, पढ़ाने वाले भी बनना। कीगा तो जत्ता पढ़ाते वत्ता इल्म में इजाफा होता है, जत्ता पढ़ाते वत्ता इल्म में इजाफा होते। तो हर एक मकतब का मेरा बच्चा पढ़ाने वाला बनना। तुम्हारे से पीछे जो है उनको पढ़ाना तुम्हें, और तुम्हें मेरे पास पढ़ना। तो इस तरह की जो प्रैक्टिस करने से बच्चों में बोलने का जज्बा पैदा होता है, लीडरशिप क्वालिटीज़ पैदा होते हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं इससे। तो उसके बाद जो है ना मेरी अजीज़ दीनी माँ और बहनों, हमारे बच्चों को सिर्फ आज का माहौल बहुत बुरा है, ठीक है, आप बहुत वक्त ले लूँगी बस। तो और एक चीज़, आज के ज़माने में जो सबसे बड़ा जो हुक्मरान बैठे, देखो क्या नाम क्या उसका, मोदी। हाँ, उन्हें कितने साल हुआ, 10 से 15 साल हुआ हुकूमत में आको। क्या क्या लाया उन्हें, सब मुसलमानों के खिलाफ है नहीं। तहरीन के क्या लाया मोदी,
कौन कौन से स्कीम लाया? यूनिफॉर्म सिविल कोड, हिजाब बैन, एनआरसी, ट्रिपल तलाक, हाँ, बाद में मस्जिद, हाँ मस्जिद के बारे में, वक्फ बोर्ड के बारे में, वक्फ अमेंडमेंट बोर्ड, और सारी चीज़ें लाया। क्यों? हमारे ईमान को कमज़ोर करने। यहाँ तक ये साजिशें की जा रही हैं कि एनसीईआरटी की जो बुक पूरे ऑल ओवर इंडिया में सीबीएसई सिलेबस वाले बच्चे पढ़ते हैं, एनसीईआरटी से जो मुसलमानों की हुकूमत के बारे में जो सब्जेक्ट जो चैप्टर्स थे उसको निकाल दिया है, ताकि हमारी हिस्ट्री ही मिट जाए। हमारी हिस्ट्री क्या है आपको पता है? हम लोगों ने, मुसलमानों ने, आप इंडिया में देखिए जितने भी बड़े बड़े तामीरात हैं, ताजमहल किसने बनाया? शाहजहां ने बनाया। दिल्ली का आगरा फोर्ट जिसमें हर 26 जनवरी 15 अगस्त को झंडा लहराए, मुसलमानों ने बनाया। गोल गुंबद किसने बनाया? मुसलमानों ने बनाया। जहां जाते हैं जाओ मुसलमानों की आपको इमारतें बनेंगी। ओटोमन एम्पायर जो कि सल्तनत थी, वो 3 कंटिनेंट्स पर यानी 3 बर्रे आजम पर हुकूमत करी थी। इतने बड़े हमारे बहादुर थे पहले के ज़माने के लोग। और जो पहली यूनिवर्सिटी दुनिया में, सबसे पहले यूनिवर्सिटी का नाम निशाना था पहला कौन बनाए? एक मुस्लिम औरत बने, फातिमा अल फिरही, वो भी एक मुसलमान औरत थी। आज हमें उस बड़े बड़े इमारतों के सामने भीख मांगने वाले भी मुसलमान अच्छे। क्यों हुआ ये सब? हमारे अंदर इल्म की कमी की वजह से। हमारे में ना तो दीन की इल्म है ना तो एजुकेशन का इल्म है। हम ना दोनों होना हम ना की गए। तो साजिशें जो रचने वाले हैं वो इतने आगे बढ़ चुके हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। एआई का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। यहाँ पे कैसी कैसी चीज़ें चल रही हैं आपके, मतलब हमारे जहन से ऊपर हैं। हमारे ईमान को हर वक्त बचाने की हमें कोशिश करनी है। ये कब होगा? जब हम एजुकेटेड बनेंगे, दीनदार बनेंगे। और हमारे स्कूल्स में वगैरह सब जगह से मुसलमानों की हुकूमत का चैप्टर मिटा गया है, ताकि हमें पता ना चले कि हम पहले क्या थे अब क्या हैं। लेकिन हर मुज़ाकरे में ये बोलना मैं ज़रूरी समझती हूँ कि हम क्या थे, हमारी कौम क्या थी। हम पूरी दुनिया पे हुकूमत करे वाले लोग हैं। मुसलमान पूरे दुनिया पे हुकूमत करे वाले लोग हैं। हमारे नबी क्या किए? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो ऑर्गेनाइजेशन जो बनाई थी, उन्होंने इतनी स्ट्रॉन्ग थी, उसे जरा सियासत के हिसाब से भी पढ़ को देखते जाओ। फजीलत थी कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा है। उन्होंने इतनी स्ट्रॉन्ग बनाए थे कि हर एक सहाबी को एक एक मुल्क भेज देते उन्होंने। हमें बोलते हैं कि दीन बहुत कुर्बानियों से फैलाया गया है। कैसे फैलाया गया? सिस्टमेटिक प्लान था। कैसे आया? वो सब पढ़ाई करने से आया। इल्म था उनके पास, इल्म को इम्पोर्टेंस दो। इसीलिए कुरान शरीफ की पहली आयत निकली है कि इक़रा। इक़रा का मतलब क्या है? पढ़ो। अल्लाह का पढ़ो अत्ताच बोले नहीं, हुक्म दे रहे हैं वहाँ। इक़रा, इक़रा में जो है वो फेले अम्र का सेगा लगता है, तो इसका मतलब होता है कि पढ़ो। हुक्म दे रहे हैं अल्लाह। पढ़ना सिर्फ मर्द औरत नहीं, सब जने पढ़ना, चाहे बुढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, सब जने पढ़ना। पढ़ने का हुक्म है। और कुरान शरीफ में अल्लाह ने इतनी ताकत रखी है कि उसको एक छोटा सा बच्चा भी हिफ्ज कर सकता है और 80 साल का बूढ़ा भी हिफ्ज कर सकता है। बस करने की चाहत होनी चाहिए, इरादा होना चाहिए। अल्लाह का कलाम है कुरान शरीफ, उसको हम पढ़ने के काबिल नहीं है तो समझने के कहाँ से? अल्लाह ने बहुत कुछ फरमाया है। साइंसदान जो ये अपना नाम कमा ले रहे हैं वो कुरान शरीफ के जरिए कमा ले रहे हैं। जो हमारे साइंसदान थे वो मुसलमान थे, जिनका नाम अंग्रेजों की तरह बताया जाता है। बहुत ज़्यादा ज़ीरो का जो इन्वेंट किए, मैथमेटिक्स के जो फार्मूले, जो अलजिब्रा का है, बहुत ज़्यादा मुसलमानों के बहुत ज़्यादा ये हैं वजूहत, मतलब बहुत ज़्यादा उन्होंने ये करें। तो वो सब सारी चीज़ों का हमें समझना ज़रूरी है। हमारे भूली हुई हिस्ट्री को हमें जानना बहुत ज़रूरी है। हम जो बिसर चुके हैं ना, जो हमारी हिस्ट्री को मिटाने की कोशिश की गई है ना, उसको जानने की ज़रूरत है और कुरान को समझने की कोशिश करना है, क्योंकि कुरान ही में हर चीज़ का इलाज है, क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की बातें हैं। इंशाल्लाह समझेंगे कुरान शरीफ को। आज से ये अकीदा करो कि पहले हम कुरान पढ़ने वाले बनेंगे इस्तकामत के साथ। अल्लाह को इस्तकामत वाला काम बहुत पसंद। मैं आप लोगों को दावत देती हूँ कि आप लोग कुरान शरीफ पढ़ें, मैं भी पढ़ूंगी इंशाल्लाह। डेली 3 रुकू या 1 रुकू डेली पढ़ने का। कभी कभी निकाल को एक पारा पढ़ने से बेहतर है कि डेली 1 रुकू पढ़ें।
वक्त नहीं मिल रहा, एक रुकू से शुरू करें, आगे आगे बढ़ते बढ़ते जाए, लेकिन एक दिन भी मिस नहीं होना है एट एनी कॉस्ट। हमें चाहे बीमार पड़े, कुछ भी करें, मर जाए, लेकिन हमें कुरान पढ़ना है, ये हमारा अहद होना चाहिए। फिर जब आप कुरान नाजरा अच्छे से पढ़ चुके तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, उसको समझने की कोशिश। समझेंगे कैसे? तफसीर करना तो आलिमा वगैरह उन्हें आसानी से कर सकते, आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता, लेकिन कुरान का तर्जुमा तो पढ़ सकते नहीं। अपनी अपनी लैंग्वेज में, उर्दू में ले सकते हैं, हिंदी वाले ले सकते हैं, इंग्लिश में मिलती है, तो वो कुरान शरीफ का तर्जुमा खरीदें और उसको डेली एक पेज पढ़ने की कोशिश करें। तब हमें थोड़ी थोड़ी तो चीज़ें समझ में आएंगी। बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, उस पर अमल करना। कुरान शरीफ के हुकूक हैं ये, इंशाल्लाह करेंगे हम सब लोग। ज़्यादा वक्त लिए माफ़ करो मुझे, क्या भी गलती हुई तो माफ़ करो। हदीस अच्छी है, वो पढ़े से अगर कोई वो याद है कि सुना बोली 10 मिनट होता है। और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मुझे बयान करने से बहुत डर लगता। पहली बात, मैं 2 रकात सलातो हजत की नमाज, मतलब अल्लाह मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं बयान कर सकूँ। मुझे अल्लाह वत्ता इल्म नहीं देने तो कि मैं बयान कर सकूँ। मुझे हदीसें पढ़ना बहुत पसंद है, मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। अगर आप लोग कहेंगे कि मुझे किताब पढ़ के सुना, तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ के सुनाऊंगी। किताब पढ़ के सुनाओ बोले तो मैं किताब पढ़ के सुनाती हूँ। कुरान अगर आप सुनना चाहें तो कुरान भी मैं पढ़ के सुनाता हूँ। लेकिन जब बयान की बात आती है तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि बयान में कभी कभी ऐसे अल्फाज निकल जाते हैं जो अल्लाह को नाराज़ कर सकते हैं, और हमारी इस पर पकड़ भी हो सकती है। एक हदीस में हमें गलत बोले तो हमें इस पर पकड़ होगी। तो अल्लाह ताला मुझे उतना इल्म दे कि अगर अल्लाह मेरे से वो काम लेना चाहते, हमसे काम लेना चाहते, तो हमें इस काबिल बनाए कि वो बात हमें बोल सकें, या फिर अल्लाह ताला हमें किताबों के ज़रिए इल्म फैलाने वाले बने। आमीन आमीन। आधी तरफ अच्छी है वो आने को बैठी में नहीं जाने, साथ जाने कोण नाही तुम्हाला घरी सामने सामने ये तो डरते डरने को दरवाजे के बाहर का डर रहा है वो। नजीक है, बाजू कुछ है, वो तो दरवाजे के बाहर का डर रहा है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, एक गुजारिश आप लोगों से ये है कि सिर्फ अपने बच्चे नहीं हैं, आपको नियत करना है कि आपको 100 से 1000 बच्चों की माँ बनना है। कितने? 100 से 1000 बच्चों की। अपने बच्चों की तबीयत खराब हुई तो आपको दर्द महसूस होता है? महसूस होता है। अगर आपका बच्चा पढ़ाई नहीं करा तो आपको दर्द महसूस होता है? होता है। अगर आपका बच्चा मकतब नहीं गया तो दर्द महसूस होता है? होता है। तो हमें 100 बच्चों की से 1000 बच्चों की माँ बनने की कोशिश करना है। उन बच्चों की अगर हम माँ बनेंगे तो माँ वाला दर्द हमें महसूस होगा, क्योंकि हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी दी है ना अल्लाह ने, वो बहुत बड़ी है। इन बच्चों का मुस्तकबिल हमारे हाथ में दिया है, तो इसको बेहतर बनाना भी हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो अल्लाह ताला हमें इनकी जो अमानत जो अल्लाह ने दी है उसमें खियानत करने से अल्लाह हम सब की हिफाजत करें। तो नियत करें कि हमारे 100 से 1000 बच्चे हो, यानी पूरे उम्मत के बच्चे हमारे बच्चे होंगे। तो ये अगर आपके दिल में आ गया तो ऑटोमेटिक फ़िक्र भी पैदा होती, क्योंकि हम अपने बच्चों की फ़िक्र करते हैं। उसी तरह अगर सब बच्चे हमारे बच्चे होंगे तो हम हर बच्चे का ख्याल रखेंगे। किस तरह का ख्याल? उनकी दीनी, मेन दीन, बाद में एजुकेशन भी इम्पॉर्टेंट है, एजुकेशन छोड़ने का नहीं। अगर बच्चा ज़हीन है, पढ़ना चाहता तो पढ़ाओ उसको, लेकिन दीन में रखते हुए हमेशा उसको पूछो कि आज तूने नमाज पढ़ी, आज तूने कुरान पढ़ा। अभी का दौर बहुत बुरा है, यहाँ तक कि मुस्लिम औरतों को भटकाने के वास्ते, लड़कियों को भटकाने के वास्ते 5 लाख इनाम रखें, भगा ले गए तो लड़कियों को। लेकिन उसमें अगर और सबसे ज़्यादा जो लड़कियां हैं, जो बच्चे हैं, उनको अपने दोस्त बनाओ। माँ से ज़्यादा दोस्त बनना है। आपका बच्चा आपके सामने आके बोलने से डरना नहीं। उसे कौन सताए, स्कूल में कौन कहाँ छेड़े, वो सब आपके सामने आके बैठना। इस तरह की बॉन्डिंग आपके बीच और आपकी बेटी या बच्चे के बीच में पैदा होना। इंशाल्लाह करेंगे ये, उनकी हर एक रिपोर्ट आपके पास आना, क्योंकि
अभी हमें साइंस कराना चाहते हैं, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह साइंस सीखना ज़रूरी है। हमारे उम्मत के लिए अच्छे बेहतरीन डॉक्टर्स इंजीनियर्स का होना भी ज़रूरी है। क्यों? अगर डॉक्टर्स हमारे उम्मत के नहीं बनेंगे तो हमें गैरों के सामने जाके सब फैला के बैठना पड़ता है। डिलीवरी टाइम पे हिंदुओं के सामने जाकर खोल एक पढ़ना पड़ता है हमें, मुसलमाना की लड़कियां सपोर्ट नहीं करे तो। क्योंकि हमारी उम्मत में हर एक बच्चा डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, IAS ऑफिसर बनना है, हर एक बनना है, लेकिन दीन को आगे रखते हुए। दीन मेन है। और जब वो बच्चा 10 से 15 साल का, तब तक उससे मकतब को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है, क्योंकि इस दौरान उनकी एजुकेशन जो है उतनी पढ़ाई ज़्यादा नहीं होती, ठीक है नहीं। मैं भी एजुकेशन से अभी बाहर आए से बहुत दिन नहीं हुए, 4 से 5 साल हुआ मेरी डिग्री ख़त्म होके, तो मुझे मालूम है कि कैसा दौर है। तो मेरी अजीज दीनी माँ और बहनों, ज़्यादा पढ़ाई कब होती है? 11वीं 12वीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट महीने होते हैं। उस दौरान बच्चों को कहाँ भी भेजने का नहीं। 11वीं 12वीं में साइंस लगाए तो स्पेशली वट्टुज भेजने का नहीं। नो शादी, नो नथिंग एट ऑल, सिर्फ पढ़ाई और नमाज रोज़ा। और तबलीग में ये भी एक रूल्स है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको फोर्स नहीं कर सकते कि जमात में चल करो। एक दिन का स्टूडेंट का जोड़ होता है, एक दिन स्टूडेंट को जमात में ले जा सकते हैं। 3 दिन वगैरह अगर वो जा सकते हैं तो ठीक है, नहीं जाते तो उनको फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि एजुकेशन भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन 10वीं भी इम्पोर्टेंट है। 9वीं तक क्या करने का? तुम्हारा बच्चा कोशिश करना, हमारा बच्चा के उसका नाजरा पूरा मुकम्मल हो रहना। 9वीं के अंदर बोल रहा हूँ मैं, नाजरा कुरान शरीफ। नाजरा किसे कहते हैं? देखकर कुरान पढ़ना। तजवीद हुए बाद में नाजरा आता है, तो तजवीद मुकम्मल होना, उसके बाद नाजरा कंप्लीट होना, हो सके तो आलिमियत या हिफ्ज कोर्स होना। आजकल ऑनलाइन भी प्लेटफॉर्म है, हमें सही से इस्तेमाल करें तो हमारा मोबाइल हमारे लिए बहुत बड़ी अमानत है। हमारा मोबाइल क्या है? हमारे लिए बहुत बड़ा तोहफा है। अगर हम सही इस्तेमाल करेंगे, सही वक्त में इस्तेमाल करेंगे तो 4 घंटे की क्लास रहती है आलिमियत की वगैरह। तो हो सके तो बच्चा करना चाहता तो करें, अगर ना करें तो उसको फोर्स ना करें, क्योंकि अगर आप बच्चे को फोर्स करेंगे तो वो एजुकेशन से हट जाएगा। सब सच हट जाते हैं फोर्स नहीं। हमारे बच्चों की एक साइकोलॉजी ऐसी होती है, अभी एक 30 बच्चों में से कुछ बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं कि कहते हैं जल्दी बहुत दिनों से आते रहते हैं। एक बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टिंग में आए रहते हैं, उनको इंटरेस्ट पैदा नहीं होता, तो उनको मैं पढ़ना तो नहीं, ऐसा करे दूसरे दिन से आने को छोड़ देना। क्या करने का? उन को बैठने का सीखना। पहला को बैठे, इंटरेस्ट पैदा हुआ, अपने आप कंपटीशन पर पढ़ने चालू करते हैं। तो 9वीं के अंदर कोशिश करें कि अपना बच्चा हाफिज या आलिम बने विथ एजुकेशन। जो ट्यूशंस वगैरह लगाते लगाओ, लेकिन ज्यादातर वक्त मकतब को दो, क्योंकि ट्यूशन आप भी घर में दे सकते हैं। एजुकेशन है 12वीं तक 10वीं तक, तो आप 5वीं तक तो आराम से अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं कि नहीं? उनका जो मजमून है वो सबको याद है कि नहीं? डेली 1 घंटा बच्चों को दो, 1 घंटे में उनका होमवर्क वगैरह सब कंप्लीट होते, फिर मकतब से उनको जोड़ो। लेकिन 9वीं 10वीं के बाद जो है, देखो उनकी पूरी एजुकेशन, पूरा ध्यान एजुकेशन की तरफ, क्योंकि इस वक्त जो है टर्निंग पॉइंट रहता है उनका बच्चों का। 9th में भी इम्पोर्टेंट रहता है, 10th में, 11th और 12th में। उसके बाद सीट एग्जाम्स होते हैं, उसमें भी सपोर्ट करो बच्चों को। उनके फ्रेंड्स बनो, फ्रेंड्स बने कि नहीं उन्हें सब शेयर करते हैं और गलत कामों से रोकते हैं। और मैं जहाँ ग्रेजुएशन कर रही थी, मेरी ग्रेजुएशन धारवाड़ यूनिवर्सिटी से हुआ। जब मैं 10वीं तक जो है उर्दू मीडियम से हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे जो है, क्योंकि उर्दू का सीखना भी इबादत कहलाता है, क्योंकि जो ज़्यादातर जो मज़ामीन है, जो ज़्यादातर कंटेंट है वह उर्दू ज़ुबान में है। दीन का जो ज़्यादातर कंटेंट किसमें है? उर्दू ज़ुबान में। तो उर्दू का सीखना इबादत करार दिया गया है, तो अल्लाह का शुक्र है। लेकिन जब डायरेक्ट मैं 11th और 12th में गई नहीं, तब मुझे बहुत डिफ़िकल्ट हुई, क्योंकि तो उर्दू से डायरेक्ट इंग्लिश करने में बहुत डिफ़िकल्ट होती है। फिर उसके बाद लेकिन मैं मेहनत करी, मेरे अम्मी अब्बा भी मुझे सपोर्ट करे। उसके बाद पूरे कर्नाटक को मेरा CET रैंक अच्छा आया, पेपर में भी नाम आया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसकी वजह से मुझे इंडिया की टॉप 7 यूनिवर्सिटीज़ में एक यूनिवर्सिटी है हमारी, तो वहाँ मुझे सीट मिली, गवर्नमेंट सीट मिली, सब खर्चा उनका। वो पेमेंट सीट 19 लाख की सीट थी, मुझे 28,000 में मिली थी। BHMS छोड़ को मैं उससे गई थी। तो इस तरह, लेकिन वहाँ जाने के बाद क्या हुआ मालूम? जाने तक तो ठीक था, वहाँ जाने के बाद मुसलमान की मैं पूरी यूनिवर्सिटी में मैं अकेले लड़की थी जो बुर्का पहनती थी वहाँ पे।
इससे पहले सीनियर्स जो भी आए थे उनको 1 महीने के अंदर वहाँ बुर्का छुड़ाए थे, उन्होंने डर को पेंटे नते। फिर जब नाम पूछते थे तब जाको मालूम पड़ता था कि इन्हें मुसलमान है करको। मतलब उतनी ज्यादा बेदीनी थी, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह ने हमें दीन की नियामत से नवाजा है। तो पहले हमारा जाको काम मैं पढ़ना होता है नहीं, मैं की बोल रहा हूँ मालूम कि तो ये बच्चे सारे एजुकेशन में आगे बढ़ते हैं, तुम्हारे बेटियां भी आगे जाते हैं, ताकि हमें जो ये करें उससे भी अच्छा आप लोग कर सकते हैं। इसीलिए मेरा बताने का मकसद यही है, वहाँ जाके हिम्मत नहीं हारना। मैं एकली छूँ तो मैं कहीं को पहनना, मैं भी छोड़ दूंगा, छोड़ दो, उनके में हमारे में फर्क क्या। मुझे इवन हमारे प्रोफेसर्स वगैरह बुला को बोले थे कि तू बुर्का काट को, आज तू हाईलाइट होती है पूरी यूनिवर्सिटी में कर को। नहीं बोली मैं, ठीक है, तो मैं बचपन में बच्चों को पढ़ाई हूँ, मैं उस्ताद हूँ, मैं ही गलत काम करी तो मेरे बच्चे भी गलत काम करते हैं, इसलिए मैं नहीं कर को बोली थी उनको। फिर उसके बाद क्या हुआ मालूम, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे जब मैं फर्स्ट ईयर गई थी, एक कले भी रोज़ा मतलब नहीं रहते थे, रहे तो भी अपने आप रात का खाना बच्चा को वो सहरी को खा को रहते थे, क्योंकि हमारे हॉस्टल में पकाना वगैरह अलाउड न था, मेस में जाको खाना आना। तो फिर पहले बरस में तो मैं सीनियर के सामने कैसा बोल सकता हूँ, जूनियर सीनियर का बहुत ज़्यादा ये रहता है। वहाँ जाको क्या हुआ, पहले बरस तो मैं ब्रेड जाम खा को रोज़ा रहती थी। नेक्स्ट साल क्या हुआ, जब सीनियरिटी आई तो हमारे पास एक जरा पावर आया जैसा होता है जब हमें क्या जाते हैं, तो पहला काम क्या करें, मुस्लिम एसोसिएशन कर को एक कमेटी बनी हुआ हमारे वार्डन के, इसके ये सब किया आया मालूम। बचपन में जो हमारी अम्मी मुझे पढ़ाने बैठाती थी, वो सब धैर्य की वजह से आज मैं वो काम कर पाई। अभी तक वो एसोसिएशन चल रही है वहाँ यूनिवर्सिटी में, और उसकी वजह से हर साल रमज़ान के महीने में इफ्तारी को और जो सहरी को पकाते हैं, वहाँ कंपल्सरी पकाते हैं, ठीक है। तो हमें मेस बिल पे करते हैं, पूरा दिन भर खाना नहीं खाते हम, ना रात को ना को हुना हम ना कर बोले हमें, तो हमारी बात को माने हुए। लेकिन वो बोलने की हिम्मत हो ना बच्चों में कब आती है, जब उनको पढ़ाने बैठाते हैं, बोलने बैठाते हैं। तो वो सब हुआ। फिर उसके बाद एसोसिएशन चालू हुई। आज वहाँ पे हिजाब वाले भी लड़कियाँ मिलते हैं, बुर्के वाले भी लड़कियाँ मिलते हैं। अल्लाह का शुक्र है, क्या भी गलती छुपा आपको।